हेलो दोस्तों, नाइन्थ विस्की रिव्यू में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं दुनिया का और स्पेसिफिकली इंडिया का एक बहुत ही पसंदीदा चहीदा ब्लेंडेड स्कॉच विस्की शिवस रीगल 12। It's not a game, it's a rich thing. तो विस्की रिव्यू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो ये है शिवस रीगल 12। मैं फिर एक बार मिनिएचर बॉटल को खोल के विस्की रिव्यू करने वाला हूँ। मेरे पिछले दो रिव्यूज़ भी, जो जैक डैनियल्स था वो एक 100 ml का मिनी बॉटल था, और ग्लेनफिडिक 12 जो था वो 50 ml का मिनिएचर बॉटल था। ये वाला भी 50 ml का शिवस रीगल 12 है। अगर आपको पता नहीं, मैं मिनिएचर अल्कोहल का भी कलेक्शन करता हूँ। एक्चुअली उसमें मेरे ज़्यादा बॉटल्स है, तो आज मेरे पास ये छोटा बॉटल है और इसी से ही मैं अपने लिए एक छोटा सा पैक बनाऊंगा और इसको रिव्यू करूंगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू माई जैक डैनियल्स और ग्लेनफिडिक 12 का मिनिएचर बॉटल रिव्यू, क्योंकि उस वक्त मैंने क्या किया था कि बॉटल खोलते ही मैंने पिया था, जो कि मैं बड़े बॉटल में कभी नहीं करता। विस्की बॉटल में जब बहुत टाइम तक विस्की रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा हवा से डिप्राइव्ड होता है, राइट। तो जैसे हम बॉटल खोलते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार खोलते हैं, पीते हैं थोड़ा थोड़ा, तो विस्की में थोड़ा थोड़ा एयर जाता है और वो बढ़िया से निखर के खिलता है। आप मेरे पुराने जितने भी रिव्यूज़ देखोगे, ग्लेनलिवेट देखो या मंकी शोल्डर देखो, वो ब्रांड न्यू बॉटल से मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ विस्की को निखरने में। बट लास्ट दो रिव्यू ग्लेनफिडिक 12 और जैक डैनियल्स में डायरेक्ट ही खोल के पिया, क्योंकि वो छोटे बॉटल्स थे, उसको और कितना रखता, राइट। बट दोनों को कम रेटिंग्स मिला और ये थोड़ा खटक रहा है मुझे, तो इसीलिए इस बार क्या किया, मैं शिवस रीगल को, मैं ये जो बॉटल है ये ऑलरेडी खुल चुका है, आप देख सकते हो टॉप में ये सील नहीं है, राइट। तो और थोड़ा सा मैं पिया भी हूँ, एक दो सिप पिया हूँ। जो बॉटल नेक पोर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, वो निकल चुका है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। शिवस रीगल के बारे में मैं क्या बताऊँ, इट्स वेरी फेमस, वेरी रिनाउंड। इसका जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी पॉपुलर है चारों तरफ, मतलब दूर से भी देखो तो पता चल जाएगा कि शिवस रीगल का ब्रांडिंग है। थोड़ा फ्लैशी है, ऑल द डिफरेंट डिजाइन्स, थोड़ा रॉयल डिजाइन है, थोड़ा वॉरियर वाला डिजाइन होता है ना, शील्ड वील्ड ऐसा, तो दिखता तो है, बहुत फ्लैशी है। मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं है, लेकिन आई अप्रिशिएट इट एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इतना पॉपुलर है। हाँ, बहुत लोगों को कैप्चर कर पाता है, जो कि ब्रांडिंग का एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अटेंशन सीख कर पाए, राइट। ये जो मिनिएचर बॉटल है, बाय द वे, ये पुराने बॉटल का मिनिएचर फॉर्म है। अभी एक नया डिजाइन आ चुका है, हम जब अपीयरेंस में रिव्यू देंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। शिवस रीगल, अगर हम बात करें इसका हिस्ट्री के बारे में, ऑफ कोर्स ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, तो ये सिंगल मॉल्ट नहीं है। मॉल्ट विस्की और ग्रेन विस्की को ब्लेंड करके शिवस रीगल का ब्लेंड बनाया जाता है। ये जो विस्की है, सबसे पहले जो दो भाई थे जिनका नाम शिवस से एंड होता था, राइट, उन्होंने बनाया था। वो पहले स्कॉटलैंड में ग्रोसरी स्टोर ओनर थे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग्जरियस ग्रोसरी और ड्रिंक्स बेचते थे, एंड स्लोली स्लोली दे वेंचर्ड आउट टू विस्की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ये बोला जाता है कि 1909 में शिवस रीगल ही वर्ल्ड का मोस्ट लग्जरियस विस्की था, एंड द वेरी फर्स्ट लग्जरियस विस्की, क्योंकि वो 25 ईयर्स ओल्ड था। तो 1909 में पहली बार शिवस रीगल का ब्रांड में उन्होंने 25 ईयर ओल्ड लग्जरियस विस्की लॉन्च किया था। लेकिन फिर प्रोहिबिशन आ गया तो इतना अच्छा नहीं चला। फिर बाद में बाकी सब कंपनीज इसको खरीद लिए, ठीक है। पहले उसको सीग्राम कंपनी जो है उन्होंने खरीदा था, और जब वो खरीद ले तब शिवस रीगल 12 पहली बार मार्केट में आया। अभी फिलहाल वो पर्नो रिकॉर्ड जो कंपनी है वो ओन करता है द एंटायर शिवस रेंज, ठीक है। तो ये स्पेस साइड विस्की में कंसिडर किया जाता है। ऑफ कोर्स स्पेस साइड और हाईलैंड के आसपास ही बहुत सारे डिस्टिलरी होते हैं, लेकिन इसको स्पेस साइड ही कंसिडर किया जाता है। और ये वहाँ पे एक डिस्टिलरी है जिसका नाम है स्ट्रैटिशला, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ये बनता है और ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। अभी बहुत बातें कर लिया, अभी चलिए मेरे लिए एक पैक बनाते हैं एंड हमारे विस्की रिव्यू टेबल पे चलते हैं और रिव्यू चालू करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर विस्की रिव्यू जर्नल।
तो ये रहा हमारा विस्की टेस्टिंग जर्नल। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द पेज ऑफ शिवर्स रीगल, इसका कलर हम कलरमीटर में चेक कर लेते हैं। आई थिंक आई विल स्टिक टू द कलर बिटवीन गोल्ड एंड एम्बर। नाउ फटाफट से इसका स्पेसिफिकेशन सब देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है ये एरिया। तो नेम ऑफ कोर्स शिवर्स रीगल 12 है। डिस्टिलरी है स्ट्रैथिस्ला, टाइप ऑफ कोर्स ब्लेंडेड स्कॉच है ये। फिर ओरिजिन स्कॉटलैंड का स्पेसाइड रीजन। एज 12 साल है। ABV 40% है, द बेयर मिनिमम ABV जो विस्की के लिए रिक्वायरमेंट होता है। एंड देन प्राइस में तो खैर इसको $1 में मिनिएचर बॉटल खरीदा तो वो मैं ऐड नहीं किया, लेकिन एवरेज प्राइस मेरे सब आसपास के जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ के मेन स्टोर में देखूँ तो एवरेज प्राइस अबाउट $30 आता है, जो कि होगा अबाउट 2400-2500 इंडियन रुपीज़ आज के एक्सचेंज रेट में। और आज मतलब मैं बात कर रहा हूँ 17 मार्च 2023। तो अभी फ्लेवर व्हील की बात तो नहीं करेंगे, अभी हम सीधा जाएंगे एडिशनल नोट्स का नोजिंग सेक्शन में। तो लेट मी स्टार्ट द नोजिंग। थोड़ा अच्छे से स्वर्ल कर लेते हैं ताकि फ्रेग्रेंसेस अच्छे से ग्लास से उभर के मेरे नाक तक आ जाए। ऑलराइट, लेट मी गो फॉर फर्स्ट नोजिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 40% ABV में बॉटल किया गया है, तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग रियली स्ट्रॉन्ग नोट्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है वो है हनी, वनीला और रेड एप्पल। थोड़ा मुझे एक सिट्रसी जैसे लाइम का ना चमड़ा, लेमन का जो पील होता है ना, उसका मुझे थोड़ा एक आ रहा है। फेंट नोट ऑफ बिटरनेस भी मुझे ऐसा स्मेल हुआ। ऑफ कोर्स मैं टेस्ट तो नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा कड़वा मुझे लगा कंबाइन विद सिट्रसी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है एटलीस्ट नोज पे तो, क्योंकि थोड़ा मेहनत भी करना पड़ रहा है टू काइंड ऑफ नोज एवरीथिंग। जो बेसिक वुडी एसेंस आता है वुडन बैरल में 12 साल रहने के बाद, वो भी आ रहा है फॉर श्योर। एंड आई विल से लिटिल बिट ऑफ बटरी फीलिंग भी आ रहा है। ठीक है, वो वनीला के साथ थोड़ा बटरी का नोट्स भी मिल रहा है, बटर का, राइट। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मुझे और ज़्यादा नहीं मिल रहा है कुछ। तो ये रहे नोजिंग का सब नोट्स जो मुझे मिला। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड टू द फ्लेवर व्हील। यहाँ पे आप जो देखते हो ना, पूरा सेंटर ऑफ द व्हील जो होता है ना फ्लेवर व्हील, वो 0 पॉइंट्स होता है, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ भी रेटिंग नहीं देता। मेरे लिए 0 एक्चुअली ये पहला वाला रेडियस है, तो 1 point is actually the bare minimum point for me. With that note, bringing back my glass and going for sip number 1. Cheers, amigos. मैं पूरा नीट पिया, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हूँ। पहले सिप में थोड़ा कड़वाहट मुझे महसूस हुआ। 40% में इतना स्ट्रेंथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सिप ले लिया। मैं टिपिकली बहुत छोटे छोटे सिप लेता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन अल्कोहल डोमिनेटिंग था। मुझे बाकी सब फ्लेवर थोड़ा ओवरशैडोड हो गए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आई विल बी मोर जेंटल इन माई सिप नंबर 2 और थोड़ा सा सिप लेके ही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, मुझे मिडिल पैलेट में मुझे थोड़ा स्मोकी एसेंस में मिला। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा डेलिबरेटली पीट स्मोक का यूज किया गया है। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं हूँ, बट somehow थोड़ा सा स्मोकी नोट मिला। तो ओके, लेट मी गो फॉर सिप नंबर 2। या दिस टाइम अ मोर जेंटल सिप। और अगेन लेकिन अल्कोहल का डोमिनेंस ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड इन माई ओपिनियन। बट जैसे वो अल्कोहल का डोमिनेंस थोड़ा कमता है, मुझे फ्रूटी नोट, एप्पल और वनीला और हनी, जो 3 प्रोमिनेंट नोट हमें नोजिंग में मिले थे, वो डेफिनेटली आ रहा है। इस बार मुझे ज़्यादा स्मोकी नहीं लगा। मेरे सेकंड सिप में मैं जब थोड़ा सा छोटा सा सिप लिया ना, मुझे ज़्यादा स्मोकी एसेंस नहीं मिला। मे बी लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी, लिटिल बिट ऑफ वुडी, ये सब का एक लो लेवल में बैलेंस आ रहा है। तो लेट्स गो फॉर माई थर्ड सिप डायरेक्टली बिफोर आई स्टार्ट ड्रॉइंग द फ्लेवर व्हील स्पाइडर। नहीं, एक्चुअली ये वाला पीने से पहले मैं 2 ड्रॉप पानी डालना चाहता हूँ। लेट्स सी कि वाटर कुछ इफेक्ट लाता है कि नहीं। 1 and 2 और मे बी 3। टिपिकली मैं 4 डालता हूँ, लेकिन ये 40% है। ओके, लेट्स गो विथ 4। मच बेटर। या पानी डालने के बाद जो अल्कोहल का कड़वाहट था वो कम गया, और जो बटरी टॉफ़ी का नोट्स था जो हमें नोज में मिला था, वो वाला फीलिंग मेरे पैलेट में अभी ज़्यादा निखर के आ रहा है।
सो पानी 4 ड्रॉप्स डालना आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर शिवर्स रीगल 12। ओके अब तक का स्पाइडर कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी यूनिक है। मोस्टली हम बेयर मिनिमम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स में जंप कर रहे हैं। बीच इसमें 2 कैटेगरी को हम 3 पॉइंट दिए हैं, टॉफ़ी और स्पाइसी में। तो वनीला, बटरी, थोड़ा ब्लैक पेपर, स्पाइस, ये सब मिलके इन दोनों कैटेगरी में वो 3 पॉइंट पाया है, विच इज़ गुड। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फॉर अ 40% ब्लेंडेड स्कॉच विस्की I think it's decent. I mean, the body is decent. So I think I'll go ahead and give it 2 points for body. तो ये रहा फाइनल स्पाइडर ऑफ द फ्लेवर व्हील। काफ़ी स्पाइकी और थोड़ा स्पाइक ऐड हो गया है, बट इट लुक्स कूल। इट लुक्स कूल। I mean, it's not a whiskey that I want to really buy It's not a whiskey that I'm really a big fan of. ये मैं पहली बार इंडिया में ही पिया था, लेकिन तब भी मैं इतना बहुत ज़्यादा कुछ फ़ैन नहीं हुआ था। आज भी इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मतलब इसका बड़ा बॉटल शायद मैं अभी ना ख़रीदूँ, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू विस्की। तो मैं शायद कुछ और बेटर विस्की ख़रीदूँ बड़े बॉटल में, but it's not a bad whiskey also, especially considering the price. It's not a bad whiskey. It's a pleasant whiskey. It's not really demanding whiskey. आप इतना फोकस करके पीने की ज़रूरत नहीं है। चिल मार के मे बी आप आइस डाल सकते हो या थोड़ा पानी डाल के पी सकते हो, जो इंडिया में मोस्टली सब आप लोग सब करते हो। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपका क्या प्रेफर्ड वे ऑफ ड्रिंकिंग शिवर्स रीगल 12 है। आप आइस के साथ पीते हो या पानी के साथ पीते हो, या मेरे तरह नीट विद लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पीते हो, या इसको आप कोई कॉकटेल बनाने में ही यूटिलाइज करते हो, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा फाइनल फ्लेवर व्हील। लुक्स वेरी स्पाइकी, लिटिल इंक्लाइन टू द लेफ्ट साइड आई मस्ट से, राइट साइड में थोड़ा वीक है, बट या pretty decent I must say. Okay, अभी टाइम आ गया है फाइनल रेटिंग देने के लिए। विल स्टार्ट विद अपीयरेंस। द डिज़ाइन इज़, द बॉटल शेप इज़ pretty decent। जो ब्रांडिंग आता है वो काफ़ी, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी अपीलिंग है। मुझे थोड़ा सटल क्लासी ब्रांडिंग ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ा फ्लैशी है मेरे हिसाब से, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू गिव इट टू देम कि ये काम करता है, इट डज द वर्क ऑफ अट्रैक्टिंग यू, और वो अपील देता है बॉटल को। फॉन्ट सिलेक्शन इज़ बेसिक, नथिंग फैंसी। अगर मैं बेसिक रेटिंग देता तो मैं शायद इस बॉटल को 3.5 पॉइंट देता, लेकिन मेरा जो पेनल्टी कैटेगरीज है ये दोनों में ही ये हारता है शिवर्स रीगल अनफॉर्चुनेटली। पहले तो आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, ठीक है, दूसरा स्क्रू ऑन कैप के साथ आता है, बड़े बॉटल में भी स्क्रू ऑन कैप के साथ आता है, तो सीधा 1.5 पॉइंट इसी में ही कट गए। 1 पॉइंट फॉर आर्टिफिशियल कलर, 1/2 पॉइंट फॉर स्क्रू ऑन कैप। ये मेरा रेटिंग सिस्टम है, मैं इसके थ्रू ही रेटिंग करता हूँ, लेकिन मे बी फॉर यू इट डज नॉट मैटर कि कलर ऐड कर रहे हैं या स्क्रू ऑन कैप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये 2 चीज़ मैटर नहीं करता तो आप मेरा 3.5 रेटिंग को ही पकड़ लीजिए। आई हैव टू बी फेयर टू माई रेटिंग सिस्टम, राइट। उसीलिए मैं 3.5 -1 -1/2 करके इसको सिर्फ 2 पॉइंट ही देने वाला हूँ अपीयरेंस में। नाउ मूविंग ऑन टू टेस्ट। टेस्ट इज़ प्रीटी एवरेज। पानी डालने के बाद ही थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं तो आई वॉज लिटिल पुट ऑफ, जो अल्कोहल का ज़्यादा हैवी डोमिनेंस था। बट यू नो विथ 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर थोड़ा निखर के आया, तो यू कैन गेट दोज बटरी फ्लेवर, थोड़ा माइल्ड स्वीट है, थोड़ा सिट्रसी है, फ्रूटी है डेफिनेटली। तो ये सब आ रहा है, बहुत बढ़िया से मेरे दिल को नहीं जीतता है, बट काइंड ऑफ अ बेसिक टेस्ट है। बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव अ बेसिक रेटिंग और एन एवरेज रेटिंग ऑफ 2.5 स्टार्स फॉर द टेस्ट ऑफ इट। कमिंग टू माउथ फील भी, जैसे मैंने बोला 40% AVB के साथ आता है, तो अच्छे से कोट नहीं करता, लेकिन बहुत ख़राब काम भी नहीं करता। तो माउथ फील भी आई थिंक आई स्टिक टू 2.5 ओनली। कमिंग टू वैल्यू जैसे मैंने बोला $30 मुझे पड़ेगा अगर मैं एवरेज प्राइस कंसिडर करूं। क्या ये $30 में अच्छा स्कॉच विस्की है? I think, yeah, more or less, yes. But I think I will rate Teacher's Highland more than Chivas Regal, especially considering the price of it, right? तो उसीलिए
वो जो वैल्यू रेटिंग में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने टीचर्स आयरन को 5/5 दिया था। बट मैं खाली स्कॉच में भी कंपेयर नहीं करता, मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ पे बर्बन मुझे 20 से 30 क्या 15 से 30 में काफ़ी बढ़िया बर्बन मिल जाते हैं। तो वो सब भी वैल्यू में काफ़ी छक्के चौके मार देते हैं मेरे रेटिंग सिस्टम में जब आता है, राइट। तो ये सब वैल्यू ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है, आप कौन से मार्केट में रह रहे हो, आप कौन से देश में रह रहे हो, वो सब मैटर करता है इन गिविंग अ वैल्यू रेटिंग। तो मेरा वैल्यू जो है वो मेरे लोकल ग्राउंड के ऊपर बेस्ड आउट ऑफ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इट नीड नॉट बी द सेम फॉर यू, राइट। मे बी इंडिया में स्कॉच सस्ता मिलता है और बर्बन कॉस्टली मिलता है, राइट। आई थिंक फॉर दिस आई विल गिव इट 3 स्टार इन वैल्यू। तो ये रहा रेटिंग्स। अनफॉर्चुनेटली आई मीन प्रिटी डिसेंट टू एवरेज रेटिंग हर कैटेगरी में मिला है एक्सेप्ट फॉर अपीयरेंस अनफॉर्चुनेटली। तो वही अपीयरेंस का जो 2 स्टार्स है ना, वही इसका एवरेज को जो ओवरऑल रेटिंग हो कमा देगा अनफॉर्चुनेटली। बट लेट मी क्विकली कैलकुलेट इट। सो इट विल बी 10 divided by 4, which is 2.5. There you go. As I told before, I don't think I'm going to purchase a big bottle of Chivas Regal 12 for my home bar, at least in the recent times. So yeah, I think that's about it. Chivas Regal 12 was the 9th whiskey review that we did. I hope you liked it, guys. अगर पसंद आया तो बिल्कुल एक लाइक दबा देना, कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे बता दीजिए। मैं थोड़ा डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो बनाता हूँ, आपको पसंद है कि नहीं आप बताइए, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए वीडियो। अगेन बिफोर साइनिंग ऑफ फिर से आपको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। छोटा सा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, आपका सपोर्ट की भारी मात्रा में ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थोड़ा प्रमोशन भी कर लीजिए मेरा आपके दोस्तों के बीच, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ एंड होपफुली वी कैन बी गुड वर्चुअल फ्रेंड्स and have good discussions on various topics. All right, with that note, I'll take your leave. Tata, goodbye.